की बात है। हाय थोड़ी मिर्ची थोड़ा पानी, मुझे तेरी कभी कहानी, खुशियाँ आनी और जानी, पर अपनों के साथ है, क्योंकि ये तो घर की बात है। मर जानी मर जानी मर जानी मर जानी। राजदीप तो क्या हुआ, तुम खुश हो रही हो या चौंक रही हो? मैं खुश होकर चौंक रही हूँ। खुशी के आंसू सुना था, खुशी से चौंकना पहली बार सुन रहा हूँ। आओ ना अंदर, कैसे हो ना? कैसे सरप्राइज देते हो? यस। कक्कू देख कौन आया है। कौन आया है? तेरा पालनहार। अजीज ये देखो आपने शुरू क्या? अभी तो स्विच ऑन किया तो काम कर बॉस। हेलो सर। सर गुड न्यूज, ट्रिप कामयाब रही, डील पक्की हो गई है और एडवांस चेक लेकर आया हूं। और मेरे लिए क्या लाए हैं? एक मिनट सर। क्या कह रहा था? हाँ जी, मैं बहुत थक गया हूं सर। हाँ तो सर, क्या मैं 1 2 3 4 दिन की छुट्टी ले? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 4 दिन की छुट्टी। क्या देखता है बे पीछे, क्या देखता है? हाँ, मैं बीवी को गले लगा रहा हूँ। कैसे हो ना माँ? होना क्या? क्या देख रहा था? बच्चों के लिए नहीं है। एक काम कर, ये 100 रुपए ले और मिठाई लेकर आ। 100 रुपए में कौन सी मिठाई आती है? तू लेकर आना, तुझे बाद में बताता हूँ। सच्ची? अरे हाँ? मैं यूं गया और यूं आया। नहीं, तू यूं जा, लेकिन यूं ही आ। बैंकॉक मैन। चल ओके, शाबाश। बाय जी। बाय पानी। बाय। थैंक यू। अरे मेरी जान, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त मिल सके इसलिए तो कक्कू को यहाँ से भगाया। कैसे हो ना? पता है पिछले 7 दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया? कितना? इतना। मैंने भी ना, पता है तुम्हें, उतना ही मिस किया। किससे बात कर रहे हो राधिका? राजदीप तुम आ गए? मैं तो अभी आ गया, लेकिन आप आकर गई नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद इन बच्चों को अकेला छोड़ के कैसे चली जाती? अच्छा क्या तुम आ गए? बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो और मुझे मुंबई की तीर्थ यात्रा पे ले चलो। मौसी जी, मैं अभी 7 दिन की टूर करके आया हूँ, मैं बहुत थका हारा हूँ। आप जाइए ना टैक्सी पकड़ के, मैं कक्कू को भेज देता हूँ आपके साथ। तुम्हारे सही सलामत आने के लिए तो मैंने मन्नत मांगी थी, तुम्हें तो साथ चलना ही पड़ेगा। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो जा। हाँ? मैं आती हूँ। जरा यहाँ आना। आई मौसी। थक गए? नहीं, थोड़ी जान बाकी है। कहो तो तुम्हारी मौसी को शिरडी के दर्शन करा के लाऊं? मौसी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? I'm sorry. अब तुम ही बताओ ना, इतना खुश होकर बैंकॉक से आया था कि तुम्हें सारी चीजें दिखाऊंगा। मौसी है कि ले गई मुझे अपने साथ। चीजें दिखाओ ना, शॉपिंग। सबसे पहले फैट फ्री चॉकलेट्स। गुड नाइट राजदीप बेटा। क्या क्या कर रही है आप? सोई नहीं? सोने के लिए तो आई हूँ यहाँ पे। क्यों? अरे वो वहाँ ना, वो कप्पू खाता रहता है, वो गेम्स खेलता रहता है, म्यूजिक सुनता है, पता नहीं कैसे कैसे मैगजीन्स पढ़ता है, मुझे नींद नहीं आती फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कक्कू ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा कक्कू कितना होनहार है। वो सो जाता है मौसी। अगर ऐसा है तो तू सो जाना उसके कमरे में। अरे मैं कैसे सो सकता हूँ कक्कू के साथ? तो कक्कू दिन भर वो टीवी देखता रहता है,
रात भर खराटे मारता रहता है और मैं मेरी रूम छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे अपनी बेडरूम के सिवा कहीं नींद नहीं आती। That's it. सेम यार, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, ये अपना तकिया साथ लेके जाती हूँ। एक काम करो, तुम भी अपना तकिया साथ लेके जाओ, अच्छी नींद आ जाएगी। बेड पे बैठ के खाना ही खा रहा है तू? भगवान के लिए जीज, इंसान अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पे बैठ के अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकता? ये बात अपनी मौसी को समझा। अपने ही घर में, अपने ही चॉइस से, अपने ही बेडरूम में सो नहीं सकता मैं। कहां से ट्रेनिंग ली तेरी इस फैमिली ने? किस बात की ट्रेनिंग? यही कि किसी के घर में मेहमान बनकर जाओ तो दीवार बनकर परमानेंटली वहीं रहो। चिपकू फैमिली। मौसी को इस घर से भगाने का कमाल का प्लान है मेरे पास, लेकिन क्योंकि आपने अभी अभी मुझे और मेरी फैमिली को चिपकू फैमिली कहा है, तो मैं आपको वो प्लान बताऊंगा नहीं। अब जो जोकिंग यार, कमाल कर रहा है। स्वीटेस्ट फैमिली है, स्वीटेस्ट। अरे बताना। मौसी को ना नींद की प्रॉब्लम है, उन्हें नींद नहीं आती, तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उन्हें ढेर सारी नींद आए। 4-5-6 किलो नींद की गोलियां खिला दे। बात कर रहा है। चावल खिलाएंगे उन्हें। चावल? शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन दुनिया में ये सब मानते हैं कि चावल खाने से नींद आती है। चावल खाने के बाद मौसी जब अगले दिन दोपहर को या शाम को उठेगी, तो हम उन्हें ये ज्ञान देंगे कि हमारे घर के आसपास की हवा ही ऐसी है। हवा ऐसी है कि एक बार आदमी अगर सो जाए तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। मौसी डर जाएंगी और बिना अपना सामान पैक किए यहां से चली जाएंगी। 2000 रुपए। प्लान के 2000 रुपए? प्लान के 100 रुपए, 1900 रुपए खाना ऑर्डर करने के। ये सब क्या है? इतना सारा नाश्ता? अरे मौसी जी के लिए मैंने सोचा बेहतरीन नाश्ता पेश किया। अरे पर इतना सारा? हाँ, अरे डोंट वरी, कुछ बचेगा नहीं। कक्कू की मौसी है। कैसे होना तुम? ये क्या? पूरी बिल्डिंग नाश्ते पे आ रही है? नहीं मौसी जी, ये सब कुछ आपके लिए है। चावल की इडली, चावल की सेवइयां, चावल का उपमा, चावल का चिवड़ा, चावल के वेफर, चावल की खीर, चावल के रसगुल्ले, चावल का ढोकला और चावल का चावल भी रखा है पकने को, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त है। अरे क्यों मेरे दुश्मन बने हुए हो? मैंने तो कल ही मन्नत मांगी थी कि जब तक राधिका और राजदीप मम्मी पापा नहीं बन जाते, मैं चावल नहीं खाऊंगा। और आज मेरे सामने इतनी डिशेस है चावल की। वैसे ना बेटा, वो सुबह से मुझे कुछ वो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई गोली वोली है एसिडिटी की? जी, जी, मैं खा लेती हूँ मैं। चावल की गोली भी ले आओ। मैं अभी लाई। मेरे 2000 रुपए लौटा। क्यों? ये सब आपकी कामचोरी का नतीजा है। अरे आज अगर मैं मामा बन गया होता तो ये मासी चावल ना खाने की मन्नत नहीं मांगती और हमारा प्लान फ्लॉप नहीं होता। आलसी कहीं के। जीज, मेरे पास एक और प्लान है। इस बार क्या है? गेहूं, ज्वार या बाजरा? वेरी फनी। प्लान ये है कि हम एक काम नहीं। तेरे एक फूल प्रूफ प्लान ने मुझे ऑलरेडी फूल बना दिया है। ये प्लान फुल प्रूफ ही नहीं, वाटर प्रूफ भी है। एक ऐसा प्लान जिस पे कोई पानी नहीं फेर सकता। एक सीरियल किलर जो पूरे शहर में घूम घूम के सिर्फ बूढ़े लोगों को मार रहा है। ये न्यूज़ हम मौसी को सुनाएंगे और फिर उन्हें घर में अकेला छोड़कर हम तीनों बाहर खाना खाने जाएंगे। और फिर घर में आएगा नकली सीरियल किलर बहादुर, जो मौसी को डराएगा और मौसी को यहां से भगाएगा। लेकिन ये न्यूज़ मौसी को तू सुनाएगा। डन। खाना आप खिलाएंगे? डन। ओके। अबे खाना मैं ही खिलाता हूं। मौसी, ये खबर पढ़ी आपने? क्या खबर आई है पेपर में? एक सीरियल किलर है जो ढूंढ ढूंढ के बुजुर्गों को मार रहा है।
आपकी उम्र क्या है? मौसी जी, अभी टेलीविजन पे इसी सीरियल किलर के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ। अरे बाप रे, क्या होगा बुजुर्गों का। खैर, जो भी होगा। मौसी जी, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैंगलोर से आने वाला है। आप घर पे ही हो ना, कहीं जा तो नहीं रही हो? मैं तो घर पे हूँ। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ ना। मेरा आज एक नई नौकरी का इंटरव्यू है, तो मैं तो जा रहा हूँ। अरे अच्छा। और मैं और राधिका मॉल में जा रहे हैं। अच्छा, मॉल क्यों? इम्पोर्टेड हथौड़े पे सेल चल रही है। अच्छा। और एक डिजाइनर हथौड़ा खरीदने की हमेशा से ख्वाहिश रही है। राजदीप, हम हथौड़ा क्यों खरीदे? घर में है राजदीप। मैंने तुम्ही से सीखा है राधिका कि 80% डिस्काउंट पर अगर रोड रोलर भी मिल रहा हो तो खरीद लेना चाहिए। भले आपके काम हो या ना हो। तो हम चलते हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे। बेटा, मैं अकेली घर में। मौसी डर गई। सीरियल किलर की न्यूज़ पढ़ के मौसी डर गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं भी पास के मंदिर में जाके माथा टेकाऊं। अरे लेकिन मौसी जी, मेरा कुरियर आ जाएगा, आप नहीं होंगी। राजदीप, मैं रुक जाती हूँ ना हथौड़े के साथ। तुम चले जाओ। नहीं राधिका, वहाँ पर और भी ढेर सारी चीजों पर सेल चल रही है। अच्छा। हाँ, कमाल कर रही हो तुम। तो आप नहीं रहेंगी तो फिर मेरी नौकरी भी नहीं रहेंगी, हम भूखे रहेंगे, मेरे खाने के वांदे हो जाएंगे। ठीक है, मैं रह जाती हूँ। चलो नहीं, पर कब चलो हथौड़े के चलो जो चलो, सेल है सेल ना, सेल सेल सेल। कोई आएगा आएगा आएगा। बैठिए। मौसी का कर जाएगा। बाजुल को देख के मौसी बेहोश ना हो जाए। हम हो भी सकता है। हो सकता है। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? नॉनवेज जोक। कैसे हो ना? और तू क्या है कर रहा है? ककू, तू तो इंटरव्यू के लिए जाने वाला था ना, हमारे साथ क्यों आया? मैं मानता हूँ कि कुछ देर के लिए नौकरी करने का गंदा और घटिया ख्याल मेरे दिमाग में आया था, लेकिन फिर जीज ने मेरी आंखें खोल दी। राजदीप, तुमने कहा था मॉल जाएंगे, हम पिक्चर देखने कैसे आ गए? मॉल में ही तो पिक्चर हॉल है। हाँ। मैं तो अंडरस्टैंड, मतलब फिल्म देखेंगे, उसके बाद में शॉपिंग करेंगे। हाँ मेरे भाई, खाना खाएंगे, उसके बाद में एक अच्छा सा नाटक देखेंगे और पान खाते खाते घर जाएंगे। इतना कुछ? अरे पर मौसी घर पे अकेली है, बोर हो जाएंगी। मौसी के मनोरंजन का इंतजाम हो चुका। यस, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। क्या बात कर रहा है? कब? कैसे? ककू, क्या हुआ? हमें घर जाना पड़ेगा। अरे वो सीरियल किलर। क्या? मनोरंजन शुरू। चलो। वो आ चुका है, हमारे कब्जे में बैठा हुआ है। हाँ जी, आप जल्दी गाड़ी भेजिए सर। मौसी जी, फटाफट गाड़ी भेजिए। हाँ, फिर अभी तो एक ही आदमी मिला। मौसी जी। क्योंकि ये तो घर की बात है। ककू, क्या हुआ? हमें घर जाना पड़ेगा। अरे वो सीरियल किलर। क्या? मनोरंजन शुरू। चलो। आप फटाफट गाड़ी भेजिए सर। कौन है? वो आ चुका है, हमारे कब्जे में बैठा हुआ है।
हाँ जी, आप जल्दी गाड़ी भेजिए सर। मौसी, मौसी जी, फटाफट गाड़ी भेजिए। हाँ, अभी तक एक ही आदमी मिला। मौसी जी। हाँ जी। इस वक्त हमारे पीछे वो आंटी खड़ी है जिन्होंने सीरियल किलर को पकड़ा है। शादी आपको पता नहीं कि आपके जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ। वो मौसी जी है ना, उसने वो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड वाले को फोन किया और वहाँ से 4 सिक्योरिटी गार्ड बुलाया। वो सिक्योरिटी गार्ड इधर आया, उसके बाद वो सीरियल किलर ने मौसी पर जानलेवा हमला किया। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड ने मौसी को बचा लिया और हम बाल बच गया। पर तुम बाल कैसे बच गए? अरे अगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते तो बहादुर की जान को भी खतरा था, है ना बहादुर? हाँ, वो हमने मौसी पर नजर रखा था ना, इसलिए हम पर भी कोई नजर रखना बनता है। आंटी जी आपको एक सीरियल किलर को पकड़ के कैसा लगा? डर नहीं लगा? अभी डर लग रहा है कैमरे के सामने। आजकल सीरियल किलर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ये कैमरे के सामने मैं पहली बार आई हूँ ना, पता नहीं कैसे दिख रही हूँ। मौसी। हाँ बेटा। मौसी जी, मौसी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। हाँ, ठीक है। मौसी देखिए आप लोग बाद में आएगा। मौसी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है ना। बहुत सी बातें करनी है ना बेटा, पूछा नहीं। मौसी की अभी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। आप आइएगा फिर से। लेकिन आप लोग जाइए, मत मुझे बात कीजिए। हाय, हम कपिल कुमार कक्कू, मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ। आपके आंटी ने हमारे सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी से 4 गार्ड मंगवाए थे, उसका ये बिल। रानी लक्ष्मीबाई को पीछे छोड़ दिया आपने तो। पानी दे बेटा। ये कैसे किया आपने? बेटा मैंने क्या किया, सब कुछ तो इसका किया धरा है। कक्कू? हाँ। मैं तो आपके साथ था ना, माँ कसम आपके साथ था। अरे नहीं बेटा, तूने मुझे वो सीरियल किलर के नाम से इतना डराया कि मैं डर डर के एकदम तैयार हो गई। और पता है, तुम लोगों के जाने के बाद मैंने वो इमीडिएटली वो पुलिस वाले और सिक्योरिटी गार्ड वाले सबको एडवांस में बुला लिया। और इसके पहले कि वो सीरियल किलर कुछ करे, उन लोगों ने उसे पकड़ भी लिया। वेलकम जी, वेलकम। मौसी जी ने तो बिल्कुल एक्शन ड्रामा कर दिया। भाई इन्होंने सीरियल किलर को पकड़ के ना हमारी सोसाइटी की शाइन को सनशाइन बना दिया। अब सारे चैन से सीरियल देख पाएंगे। मौसी जी तो इन्हीं की है। तो फिर पार्टी की तैयारियां शुरू। पार्टी? हाँ भाई, इन्होंने सीरियल किलर को पकड़ा है ना, पूरी सोसाइटी ने फैसला किया है कि आप पूरी सोसाइटी को आपके घर में पार्टी देंगे। ये वाकई में जा रही है? मैंने कहा ना तुमसे। मौसी जी आप जा रही हो? तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? ये गम की खुशी है। क्योंकि ये तो घर की बात है। कक्कू, राजदीप उठो, मौसी जा रही हैं। अरे ये वाकई में जा रही है? मैंने कहा ना तुमसे। मौसी जी आप जा रही हो? तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? ये गम की खुशी है। आपने बताया नहीं? बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, वो सीरियल किलर ना। ना 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 ना, उनसे क्या डरना, मुझे तो वो टीवी वालों से डर लग रहा है। आजकल बहुत घूमते रहते हैं ना। कल 10 के फोन आए थे मेरे पास, आज 10 आ रहे हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और पता है वही सवाल पूछते रहते, और मेरे जवाब थोड़ी बदलेंगे हम। आप कहे तो मैं उनको मना कर देता हूँ, आप रुक जाइए ना। चलो बेटा, क्या है? कपड़े चेंज करके आओ, मौसी जी को एयरपोर्ट छोड़ देंगे। चलो 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 चलो, आइए मौसी। अरे राजदीप क्या कर रहे हो? ये बैठिए। चलिए चलिए आप चलिए, मैं सामान पीछे मुड़ के भी मत देखिए, मैं आ रहा हूँ पहले आप चलिए 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 चलिए। राजदीप कैसा हूँ ना? अरे हमारे घर का सामान भी है क्या इसमें? चेक कर ले। चलो और वेरी गुड। चलो हो गया? मौसी जी रुक जाइए ना।
चलो चलो चलो। जाने दो जाने दो। मौसी पहुंच कर फोन करना। अरे यार रुको रुको फोन करना, रुको मौसी। रुको। तू क्या कर रहा है भाई? तू जाके बैठना। अच्छा बाय। हाँ जा, हो सके तो तू भी जा मौसी के साथ। नहीं मैं तो वापस आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। फाइनली फाइनली तुम, मैं और 4 दिन की छुट्टी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा हमें। हेलो बॉस जी। नहीं 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 सर, कहाँ, थकान अभी भी है सर जी। अभी तो राइट लेग का जेट लैग लेफ्ट लेग में आ गया है ना, तो सर 4 दिन तो लगेंगे ना ठीक होने में, तो बस 4 दिनों के। जी जी सर, ओके सर। क्या बॉस ने अभी मुझे ऑफिस बुलाया है, क्या 4 दिन की टूर पे भेज रहे हैं। क्या